जय नारायण की नमस्कार। स्नेह दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, वाणी के कारक, संवाद के कारक, बौद्धिक क्षमता के कारक, यहां तक कि आपके आत्मविश्वास के कारक बुध ग्रह होने जा रहे हैं मार्गी 25 अप्रैल को। प्रिय दर्शकों, यह गोचर स्पेशल प्रोग्राम है और इस अवधि में, इस प्रोग्राम में हम एक और जहां बुध के मार्गीय होने पर आपसे चर्चा करेंगे, तो साथ ही साथ इस अवधि में जो शुक्र ग्रह अस्त हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो रहे हैं, इनसे संबंधित आपसे करूंगा विस्तृत चर्चा। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह के अस्त होने पर समस्त धार्मिक और मांगलिक कार्य कुछ समय के लिए अवरोधित हो जाते हैं, अर्थात रुक जाते हैं। और इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्र एक साथ होने जा रहे हैं अस्त। तो अर्थात जब यह दोनों महत्वपूर्ण ग्रह रहेंगे अस्त, तो मांगलिक धार्मिक कार्य पूरी तरह से रहेंगे कुछ समय के लिए अवरोधित। जी हां प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह 1 अप्रैल को हो गए थे बकरी और अब यह मार्गी हो रहे हैं 25 अप्रैल को 18:24। बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं, बुध ग्रह बौद्धिक क्षमता के कारक होते हैं, बुध ग्रह कहीं ना कहीं होते हैं किस चीज के कारक? बुध ग्रह होते हैं कम्युनिकेशन के कारक। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह यहां पर मार्ग अवश्य हो रहे हैं, लेकिन 24 अप्रैल को दैत्याचार्य शुक्र ग्रह, जिनको गंभड़ का कारक भी कहा जाता है, यही ब्यूटी के कारक भी होते हैं, यही शुक्र ग्रह कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, भौतिक संसाधनों के कारक भी यही शुक्र ग्रह होते हैं। यह होने जा रहे हैं अस्त, अर्थात 24 अप्रैल को मध्यरात्रि 23:58 में शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही हो जाएंगे अस्त। इसलिए दर्शकों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के बिल्कुल सन्निकट पहुंचता है, तो कुछ समय के लिए सूर्य की तेज रोशनी के कारण, सूर्य की तेज उष्णता के कारण ग्रह कुछ समय के लिए अपने आप को अपनी सुरक्षा हेतु, उसको आप अतिचार भी कहा जाता है या उसको हम कहते हैं ग्रह कुछ समय के लिए अस्त की परिस्थिति में आ जाता है। इस पर किसी दूसरे दिन आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा अस्त क्या होता है। और शुक्र ग्रह जैसे ही अस्त होंगे 24 अप्रैल को, और ये फिर उदय होंगे कब? शुक्र ग्रह उदय होंगे 7 जुलाई को। और इसने दर्शकों यहीं पर 1 मई सन 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 मई सन 2024 को मंगल की राशि से आगे बढ़कर शुक्राचार्य अर्थात शुक्र की वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 6 मई को देवगुरु बृहस्पति भी हो जाएंगे अस्त। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे 2 जून तक। तो एक और जहां 24 अप्रैल को दैत्याचार्य शुक्र ग्रह अस्त हो जाएंगे, तो वहीं 6 मई को देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जहां 2 जून को उदय होंगे, तो वहीं दैत्याचार्य शुक्र ग्रह उदय होंगे 7 जुलाई को। इसलिए दर्शकों, शुक्र अथवा बृहस्पति ग्रह के अस्त होते ही मांगलिक कार्य, काम्य पूजन जितने हमारे होते हैं, अर्थात विवाह से संबंधित कोई भी कार्य कुछ समय के लिए अवरोधित हो जाएंगे। गृह प्रवेश से संबंधित, देव प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित, इष्ट देव के पूजन से संबंधित सारे कार्य इस अवधि में अवरोधित ही रहेंगे, या दूसरी परिभाषा में कहूं, लगभग
75 दिन के लिए मांगलिक कार्यों पर लग जाएगा पूरी तरह से ब्रेक। अर्थात 23 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन से लगातार 7 जुलाई सन 2024 लगभग 75 दिन के लिए धार्मिक आयोजन कुछ समय के लिए हो जाएंगे बंद। मांगलिक कार्य, मांगलिक आयोजन कुछ समय के लिए हो जाएंगे अवरोधित। इस अवधि में विशेष तौर से विवाह से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ गृह प्रवेश, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कोई कार्य शास्त्र सम्मत करना वर्जित है। अब स्नेह दर्शकों आगे बढ़ते हैं। इसी अवधि में 25 तारीख को शाम को 18 बजे यानी 6:24 में बुध ग्रह होने जा रहे हैं मार्गी, जो अस्त हो गए थे, जो वक्री हो गए थे 1 अप्रैल को। अभी बुध ग्रह गोचर में मीन राशि में है और मीन राशि बुध ग्रह की प्रतिकूल राशि होती है। आइए एक नजर डालते हैं फटाफट बुध ग्रह का गोचर में इस परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। यदि आपकी राशि है मेष तो बुध ग्रह आपके लिए होते हैं किस चीज के कारण? तृतीय भाव और छठा भाव, सिबलिंग भाई बहन, छठा भाव अवरोध। तो यदि आपकी राशि है मीन, यदि आपकी राशि है मेष तो बुध ग्रह रहेंगे इस अवधि में आपके द्वादश भाव में। थोड़ा सा आपको शारीरिक क्षेत्र में मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, हल्के फुल्के पारिवारिक मतभेदों का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपके मतभेद और वाद विवाद इस अवधि में अधिक होंगे। गौ माता की आप जितना सेवा करेंगे आपके लिए आपको उतना लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं वृष राशि वालों की। आपके लिए बुध ग्रह होते हैं पंचमेश और तृतीय के कारक और अब बुध ग्रह पहुंच गए आपके एकादश भाव में। यह अवधि आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह अब आपके पहुंचने जा रहे हैं कहां पर? आपके 10वें भाव में, प्रोफेशन भाव पर। बुध आपके लिए होते हैं लगन और परिवार के कारक। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की तो जब तक रहेंगे 10 यानी 10 मई तक जब तक बुध ग्रह रहेंगे आपके 10वें भाव में, प्रोफेशन में उन्नति, पारिवारिक क्षेत्र में मांगलिक कार्य के आयोजन की कुछ संभावना बनती है और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यह स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल अवधि रहेगी। इन्वेस्टमेंट के आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आपके लिए बुध ग्रह होते हैं तृतीय के साथ द्वादशेश के कारक और अब बुध ग्रह पहुंच गए आपके भाग्यस्थान पर। इस अवधि में आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा। भाग्य की अपेक्षा आपको अपने कर्म पर अधिक ध्यान देना होगा। व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। प्रयास करें, भगवान शंकर की पूजन करें, दिन आपका यह अवधि आपकी प्रेम से निकल जाएगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आपके लिए बुध ग्रह होते हैं एकादशेश और लाभेश के कारक, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सिंह राशि वालों के लिए बुध ग्रह। और अब यहां पहुंच गए आपके अष्टम भाव में। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं, व्यापारिक क्षेत्र में लाभ के योग बनते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं पुराना रोग कोई परेशान कर सकता है, आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आपके राशि के स्वामी और आपके प्रोफेशन के कारक बुध ग्रह अब आपके 7वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। लगन पर दृष्टि रहेगी। 7वें भाव में है लेकिन अब मार्गी होने जा रहे हैं 7वें भाव में। तो जैसे ही बुध ग्रह आपके 7वें भाव में मार्गी होंगे, जीवन साथी या जीवन संगनी से भरपूर सानिध्य मिलेगा। साथ ही साथ प्रोफेशन में उन्नति के योग बनते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हर तरह से समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। यह अवधि बुध ग्रह के मार्गी होने का कन्या राशि वालों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, गोचर में बुध का मार्गी होना और उसका आपके ऊपर पड़ेगा कैसा इम्पैक्ट, यह था हमारा राशिफल। लेकिन स्नेह दर्शकों, 24 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक की जो अवधि है, लगभग 75 दिन तक, जब तक दैत्याचार्य शुक्र ग्रह रहेंगे, बकरी आपको हर तरह से रहना होगा अलर्ट। विशेष तौर से शारीरिक क्षेत्र में आपको सचेत रहना होगा। इस अवधि के अंदर आपको खान पान से संबंधित विशेष सावधानी रखनी होगी और त्वचा से संबंधित रोगों की अधिक समस्या इस अवधि में रहेगी। इसलिए प्रॉपर अपना खान पान का ख्याल अवश्य रखें। इसलिए दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें। जय माता दी, नमस्कार।